बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान। क्रिकेट से भरपूर शो है, आज भी बहुत सारी खबरें हैं जो इस हफ्ते जमा हुई, उन सब पर बात करेंगे। आज एक ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ा है। जिस तरह से प्लेन रनवे पे भागता है ना, इस तरह से वो भागा करते थे अपनी रनअप में, जब वो फाइटर जेट जिस तरह से भागता है। और इनके हाथ से निकलने वाली जो गेंदें थी वो भी किसी गोले से कम नहीं थी। 15 बरस इनको रिटायरमेंट लिए हुए हो गए, लेकिन आज भी दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन, तेंदुलकर हो, लारा हो, इवन के बाबर आजम भी इनका जिक्र करते हुए कानों को तकरीबन हाथ लगाते हैं। दी फास्टेस्ट बॉलर इन टेस्ट मैच एंड वनडे हिस्ट्री, 150 साल की हिस्ट्री है। शोएब अख्तर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। द रावलपिंडी एक्सप्रेस हैज़ जॉइंड अस ऑन वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम शोएब अख्तर साहब, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। और दूसरे मेहमान मेरे कराची स्टूडियो में बैठे हैं तनवीर अहमद साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, और ये भी गोले बरसाते हैं लेकिन दूसरे अंदाज में, ये मुंह से गोले छोड़ते हैं। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। तो आज दो मैंने ऐसे मेहमान जोड़ लिए हैं जो गोलेबाज हैं लेकिन अंदाज उनके मुख्तलिफ हैं। हाँ, लेकिन मेरा शोएब भाई से कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सही, शोएब भाई से कोई मुकाबला नहीं। आपसे शुरू कर देता हूँ शोएब भाई की। शोएब भाई से शुरू करेंगे, मेरे से जिससे भी करें। शोएब भाई आपसे शुरू करता हूँ। शोएब भाई, क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी हो रहा है, आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत दी जाएगी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो नहीं खेलेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। ये तजवीज़ कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है या इसमें कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, ये ठीक है, एकदम ठीक है। आई मीन तनवीर हमारे साथ खेला हुआ है, हम सारों ने फर्स्ट क्लास खेली है, हम सारों ने रिस्पेक्ट दी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, और कोशिश की है कि जो भी ऑनरेबल डिपार्टमेंट से या हमारी एसोसिएशन थी, हम जाके वहाँ पे खेलें। और एक तो हमारे लिए फिटनेस ग्राउंड भी होता था, हमारे लिए एंगेजमेंट भी होती थी व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्टिंग विद द फैंस, लोकल फैंस। तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्राउड भी देखने आता था। तो मुझे याद है जब फर्स्ट क्लास खेलते थे हम, तो पूरा पिंडी इकट्ठा होता था मैच देखने के लिए, या कराची का होता था तो कराची वाले आते थे। हमें ये देनी चाहिए, अच्छा इक़दाम है। आकिब को लाए हैं तो रखें अब 2 साल इनको, उनको रखें, रहना चाहिए। वर्स्ट बेटर और वर्स्ट व्हाटएवर इट इज मे बी, गिव हिम फुल टाइम, मेक श्योर जो भी आपने निकालना है उनसे वो आप जरूर निकालिए। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड चॉइस व्हेन इट कम्स टू रनिंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, बट अगेन इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट दैट वी आर प्लेइंग नाउडेज, जहां पे हमें लगता है कि यार हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, उसका प्रेशर उन पे है। बट राइट वे फॉरवर्ड विच इज क्या होना चाहिए वो आई थिंक, देखिए आप स्पिनर बेस्ड क्रिकेट नहीं बना सकते आप, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको फॉर टाइम बिंग नेक्स्ट शिफ्ट सोल्यूशन करने पड़ेंगे। मैं एग्री नहीं करता आकिब जावेद से, और ना ही मैं एग्री करता हूँ पॉलिसीज ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दे डोंट ब्रिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कट फॉर रोल लोग नहीं लाते। बट आकिब इज आई थिंक इज अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय व्हेन इट कम्स टू रनिंग द क्रिकेट। बट अगर ये फैसला उन्होंने किया, ये ठीक किया है, ऑनरी करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। और जजमेंट जो प्लेयर्स की होगी वो ये होगी कि फास्ट बॉलर को 18 में खिला दें, उसको 26 का नहीं करके खिलाना। फास्ट बॉलर का फास्ट ट्रैक होना चाहिए। बट जो बैट्समैन को 2 सीजन या 3 सीजन रगड़ा लगवाएं, ताकि वो 2-2.5 हज़ार रन करे, खेल के आए ऊपर, और फिर उसको इग्नोर किए बगैर या बगैर चांस दिए और चांस दे के फिर इग्नोर ना किया जाए, उसको अपना सेफ गार्ड किया जाए टैलेंट को। ठीक है, ये तो कहते हैं आकिब को टाइम देना चाहिए। देखिए, बोला किसी ने नहीं है टाइम मत दे उनको। एक तो 2-2.5 साल से हो गए उनको टाइम दिया, उसमें कहीं हमें कुछ नज़र आया उनको प्रोसेस होता हुआ? ठीक है, कोई चीज़ें नज़र नहीं आई। दूसरी चीज़, मैं आकिब भाई के साथ खुद भी खेला हूँ, और मैं बार बार आकिब भाई को बैठ के टीवी पे या कहीं भी हम बैठते हैं, उसके ज़रिए हम उनको मैसेज देते हैं कि यार अगर आपको चीज़ें बुरी लग रही हैं, जिस तरह उन्होंने अभी कुछ दिन पहले टीवी पे बैठ के बोला कि 99% क्रिकेटर जो है टीवी पे बैठ के मुझे मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो आकिब भाई 99% क्रिकेटर क्या, आप मुझे 5 क्रिकेटर बता दें जो रेगुलर टीवी पे बैठते हैं। 99% क्रिकेटर्स तो क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 99% क्रिकेटर टीवी पे बैठ के मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं? 2-3 ही हैं। ठीक है, 2-3-4 होंगे, और कितने होंगे? अच्छा, उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई अपने आप को देखता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं वो ये काम कर पा रहा हूँ, किया है? अगर लोग मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो क्या मैंने ये काम किया है ऐसा बेहतर किया कि मैं मतलब यानी कंटिन्यू कर सकूँ? ठीक है, आप कहते हैं मुझे 27 साल से जो है वो मैं ये काम कर रहा हूँ,
तो सर 27 साल से आप काम कर रहे, तो उस 27 साल के अंदर मेरे को तो कोई अचीवमेंट आपकी नज़र नहीं आई। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जब बनी थी 2000 या 2002 में, उस टाइम से आप जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 8-10 साल काम किया। उस टाइम भी आपके ऊपर बातें होती थी कि यार मेडिकल पैनल नहीं है, फिटनेस का कोई कल्चर नहीं है यहाँ पे। मैं उस एकेडमी में था 2002 में, अनफिट हो गए सारे फास्ट बॉलर, अनफिट हो गए क्योंकि नींदें किसी की पूरी नहीं हो रही थी। आप सुबह 4-4 बजे उठा देते थे सबको, ग्राउंड में ला के, ठीक है मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त हम समझते थे यार पता नहीं क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन उसमें भी लड़के अनफिट होते रहे। वो आपके उस 8-10 साल के टेनोर के अंदर जो कुछ वहाँ होता रहा, हम नहीं थे वहाँ पे, हम एकेडमी में देखते थे जो आ रहा है जा रहा है वहाँ नेट कर रहा है, जो सिलेक्टर पूरा मजमा वहाँ लगा हुआ होता था, किसी का कोई ताल्लुक नहीं था, वो आके बैठ जाता था वहाँ पे। अब आप तो उसके बाद देखें, जब आप क्रिकेट खेलनी चाहिए, देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट किसी ने मना नहीं की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जरूर खेलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप अनफिट होते हैं, ना खेले उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझें इस चीज को। अब वो पुराना वाला दौर नहीं है कि यार हम अनफिट हुए, हम जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, फिटनेस शो की, दोबारा पाकिस्तान टीम में आ गए, या सिलेक्टर को बताया देखिए जी हम फिट हो गए, अब हमें सिलेक्ट करना करें या ना करें, क्योंकि उस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा नहीं था। मैंने जब खेली तो 150 रुपया रोज का मिलता था मुझे, तो मैं किधर जाऊंगा, मैं डोमेस्टिक ही खेलूंगा ना, जब मुझे क्रिकेट पाकिस्तान की मिली डोमेस्टिक खेलूंगा। अब क्या मसला है, अब लड़कों के पास पैसा है, लड़कों के पास लीग्स हैं। अगर आप जबरदस्ती किसी को रोकने की कोशिश करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वो भाग जाएगा। क्यों भागेगा? क्योंकि वो बोलेगा यार डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पैसे ही कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा। ठीक है, मुझे लीगें मिलती हैं, मुझे हर जगह पे करोड़ों रुपए का मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर आप मुझे डोमेस्टिक की सख्ती करेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूं डोमेस्टिक खेलना जरूरी है, लेकिन डोमेस्टिक में अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाना चाहते हैं तो पैसा लेके आए। ठीक है शोएब भाई, फर्स्ट क्लास की बात हो रही है, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। शाहीन शाह अफरीदी पर हमने बहुत बात की है इस प्लेटफॉर्म से, और तनवीर ने उसकी कुछ कमियां बताई हैं। आप एज अ फास्ट बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर, क्या कमी देखते हैं? उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है और उसकी लेंथ भी वैसी नहीं हो पा रही, व्हाट इज द रीज़न? पहली बात तो ये कि देखे वो तलवार तो लटका दी है ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का मतलब ये कि आप पीएसएल के ड्राफ्ट में शामिल नहीं होंगे। सो ये भी एक नई जंग शुरू हो सकती है। बट अगेन तनवीर ठीक कह रहा है, रेबेलियस हो जाएंगे लोग। जब रेबेलियस होंगे देन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिटायरमेंट्स जो नजर आएंगे आपको फिर। तो ये मैं 2007 में दे चुका हूँ आईपीएल में, तो कैसे कैसे बड़े बड़े प्लेयर रिटायर हो गए थे। बाकी शाहीन शाह अफरीदी को मैंने पिछले 4 साल पहले कहा था कि बेटा आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आपको मसल मैच की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट आपको दिया नहीं जाएगा, बैक टू बैक लीग्स खेलनी होगी आपको, फिर ऑब्वियसली वनडे भी खेलनी होगी, कप्तानी का भी चांस है, एंड हाउ विल यू मैनेज दैट। सो इसकी ट्रेनिंग रिजीम आपको बड़ी सख्त किस्म की पैरामिलिट्री काइंड ऑफ ट्रेनिंग रिजीम आपको करनी पड़ेगी, तब आपके जान के आपकी पेस बचेगी। और अगर आप नहीं करोगे तो देन यू विल डिटेरिएट इन टाइम्स टू कम इन व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलर्स रिक्वायरमेंट जो उनकी है वो तेज करना बॉलिंग तो है, जब उनकी सबसे बड़ी जो नीड और रिक्वायरमेंट उनका रेस्ट है। अब वो ट्रैवलिंग लॉजिंग को अहमियत ही नहीं देते, वो 12 घंटे की फ्लाइट को वो पूछते ही नहीं, टाइम जोन को वो मानते नहीं, रेस्ट मिलता नहीं, बैक टू बैक खेला जाता है। इन बिटवीन यहाँ पे अपना आपने यहाँ लीग भी खेलनी है, पाकिस्तान भी खेलना, कप्तानी भी करनी है। आई थिंक इट्स टू मच फॉर द किड्स। आई थिंक यार आई डोंट ब्लेम किड्स यार फॉर दिस एरा। आई मीन ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, आई डोंट ब्लेम दिस एरा ऑफ दिस द न्यू जनरेशन, बिकॉज ये वो नहीं खा के बड़े हुए यार, जिस हमने जूते खा के हम बड़े हुए थे, ये वो हीरा नहीं है। ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, पैदल 20-22 माइल भागना। आप शरीफाबाद 10 नंबर से आप नेशनल स्टेडियम आए ना, तो ये मैंने 3 साल किया है भाग के। तो अब वो रिक्वायरमेंट जो कर चुके हम, वो तो इनसे यार एक्सपेक्ट करना अब ज्यादती होगी। बट ये कि अब नाउ ही हैज टू मैनेज समहाउ वन वे अनदर। अब 125 को 35 में कैसे लेके जाए, कुछ फॉर्मेट से मना कर दे, कुछ फॉर्मेट खेल ले, कुछ छोड़ दे, बिकॉज सारा कुछ खेलना इट्स नॉट फिजिबल नहीं लग रहा, क्योंकि बॉडी जवाब देगी है ना उसकी। अब ये कि पेस वापस लाने के लिए आई थिंक सूटेबल क्रिकेट इज द शॉर्टर फॉर्मेट फॉर हिम, बट हैविंग सेड दैट इट इज हिज चॉइस।
ठीक है। और पूछना मैं चाहूँगा फास्ट बॉलिंग के हवाले से, आप देखें बांग्लादेश में नाहिद राना है, वो भी उसी तरह का स्किनी है, अभी 23 साल का है। तो बांग्लादेश ने क्या ऐसा किया कि उनके पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान में कम है, और इंडिया में भी एक ही फास्ट बॉलर आपको नज़र आता है? ये जो बिजालमी का कोच था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, ये 15 साल फाउंडेशन डाल के आया था गिब्सन नाम फास्ट बॉलर्स की, गिब्सन, ठीक है ना। वो 15 जी, तो 15 साल वो फाउंडेशन डाल के आया था बांग्लादेश में 15 साल पहले। और इसके साथ दूसरा एक और कोच भी था, मुझे नाम नहीं भी याद आ रहे दोनों की। ये दोनों 15 साल पहले फाउंडेशन डाली, काम किया, और 15 साल बाद रिजल्ट आए हैं। और हमारा लकीली ये था कि हमारे पास इमरान खान था और वसीम अकरम मगार थे, तो हमें नेचुरली इंस्पिरेशन मिल गई वहां से। और 92 का वर्ल्ड कप जीते तो पूरा पाकिस्तान फास्ट बॉलर बनना चाहता था, तो हमारे पास नेचुरल इंस्पिरेशन थी। यहाँ पे काम किया गया। पाकिस्तान को भी काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी फाउंडेशन सेट करनी पड़ेगी। तो आज बांग्लादेश फास्ट बॉलिंग से जीतता था, बांग्लादेश तो हमेशा स्पिनर पे जीतता था, बैटिंग पे जीतता था, घर पे जीतता था, बाहर तो जीतता भी नहीं था। लेकिन दुनिया काम करती है अपने सिस्टम्स के ऊपर, दुनिया अपनी बुनियादें डालती है, दुनिया अपना विजन बयान करती है, विजन के ऊपर काम किया जाता है। तो आई थिंक तनवीर का भी गिला अपनी जगह जायज है, ठीक है, बिल्कुल ठीक गिला है। लेकिन अगेन हमारे यहाँ एक कोई एक सर्टेनिटी नहीं होती, एक तसलसल ही कोई नहीं है, कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसी नहीं है। बट अगेन अब क्या कहा जा सकता है यार। मेरा तो टोटल क्रिकेट में इंटरेस्ट इतना ही कि मुझे टीवी पे आना पड़ता है तो अब बात करता हूँ, अदरवाइज तो आई रियली वॉच क्रिकेट एंड रियली डू सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो, अदर थिंग्स, बिकॉज मुझे तो खैर टीवी पे आना पड़ता है, इसलिए कह देता हूँ। बट अगेन आई थिंक यू हैव टू इन्विजन करना पड़ेगा, इन्विजन करके उसको 5 साल का एक प्लान ले आउट करना पड़ेगा, और 5 साल के लिए एक चेयरमैन को देना पड़ेगा। और चेयरमैन को भी ऐसा चेयरमैन होना चाहिए जिसको पता हो क्रिकेट का यार। और अगर आई थिंक अमाल फॉर मोहसिन नकवी, आई थिंक इज अ ग्रेट गाय एंड इज बीन अ ग्रेट गाय, बट ग्रेट गाय का क्या करना है क्रिकेट का नहीं पता। और वो इफ इज सीकिंग हेल्प, और इफ इज सीकिंग हेल्प फॉर द रॉन्ग पीपल, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम टू क्रिएटिंग अ टीम। अगर वो टीम भी सही नहीं क्रिएट कर पा रहे और बंदे भी ठीक नहीं ला पा रहे, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो फिर वन वे नजर आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए वे फॉरवर्ड में। बहुत सख्त बातें आपने कर दी शुएब भाई, लेकिन बड़े नरम अंदाज में की, मैसेज पहुंच गया। बस आपसे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपने लगाना होगा। आजकल 2 बंदों का नाम बहुत सुन रहे हैं, हफीज़ का और यूनुस खान का, कि इनको शायद लेकर आया जा रहा है। इनका आना अगर आते हैं तो कैसा रहेगा क्रिकेट बोर्ड का सेटअप? मैं आपको बड़ा सिंपल सीधा जवाब दे देता हूँ, आई एम ऑल फॉर यूनुस खान। यूनुस खान बहुत जबरदस्त आदमी है, बहुत अच्छा बंदा है, मेहनती आदमी है। वो अपना टाइम भी लगाएगा, अपना जोर भी लगाएगा और सही बात भी करेगा। बट यू हैव टू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट। इफ यू डोंट, देन ही विल रिप्लाई यू बैक। वेरी स्टर्न तरीके से रिप्लाई बैक करता है। तो यूनुस खान इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हफीज इज ऑल्सो गुड, वेरी नॉलेजेबल व्हेन इट कम्स टू managing things. He understands nitty-gritty of the cricket. He's not bad either. तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट भी समझता है, तो उसका अगर दोनों भी आ जाएं तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। आई मीन दोनों कैपेसिटीज में आ सकते हैं, लेकिन बट आई एम ऑल फॉर यूनुस खान। चलें लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आपने फिर जाना है। आपको ऑफ़र हुई या होगी अगर, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि फास्ट बॉलर्स के भी एक कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैंने सुना है कि लगा रहा है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। नहीं, मेरी मोहसिन भाई से बात हुई थी, मैंने ग्रेशियस इनफ टू ऑफर मी अ जॉब एंड एवरीथिंग, बट आई एम रियली बिजी इन माय लाइफ। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि नहीं कर। हाँ, अगर मुझे वॉलंटियरली बुलाया गया मैं चला जाऊंगा, मैं अपना टाइम दे दूंगा, लेकिन वॉलंटियरली जाऊंगा। मुझे नौकरी नहीं करनी पीसीबी की, ना ही मुझे कोई ख्वाहिश थी, ना है, ना रहेगी। मुझे उन्होंने कहा भी था 1-2 साल पहले कि आप आए, क्रिकेट को देखें, संभालें। तो एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे पास नहीं था टाइम, और जो मैंने उनकी खातिर, मोहसिन भाई की खातिर मैंने कहा चलें, मैं आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकालने की कोशिश करता हूं, तो फिर हमारी बात नहीं बन सकी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इज अ ग्रेट गाय, ही वांट्स टू हेल्प, बट ही डजंट नो हाउ टू हेल्प। यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम। ही डजंट नो हाउ टू हेल्प।
बट ही वांट्स टू हेल्प, बट मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। अगर मुझे बुलाया गया तो मैं बच्चों को जरूर टाइम देने आऊँगा और ज़रूर अपनी नॉलेज है वो शेयर करूँगा, मैं अपनी चीज़ें बताऊँगा। और अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो जाता, किसी क्रिएट बन जाता, मैं भी बच्चे 2 आए हुए थे, यंग फास्ट बॉलर थे, पाकिस्तान टीम के इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मेरी 5-10 मिनट गप लगी उनके साथ, तो उनको मैंने पाथवेज बताए, तो बेचारे हैरान हो रहे थे कि पाथवेज ऐसे होते हैं, गोल्स ऐसे सेट किए जाते हैं, बड़ा ऐसे बना जाता है। तो आई थिंक आई एम श्योर आई एबल टू हेल्प सम डे, बट एज वॉलंटियरली। मुझे नौकरी भाई नहीं करनी, मैं नौकरी वाला बंदा नहीं हूँ। बट ये है कि जो सजेशन तनवीर भाई दे रहे हैं, आप वहाँ कान लगा कर सुने, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम यार, आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच शोएब अख्तर साहब। और शोएब अख्तर साहब ने वही बात की जो 15 बरस पहले भी मैंने इनके मुंह से सुनी थी कि पैसा नहीं चाहिए, अपनी स्किल्स ये ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं। और आपकी बड़ी तारीफ़ की है कि एक्स क्रिकेटर्स में कुछ होता है कि एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं। नहीं, ये बात नहीं होती। जिसको जो समझ आती है, अब इन्होंने की है तो और कोई करता है तारीफ़ मेरी? और तो कोई नहीं तारीफ़ करता है। जिसको जो समझ आती है वो हर कोई किसी न किसी की किसी लिहाज से तारीफ़ ज़रूर करता है। और मेरे हिसाब से और आपके लिए, मेरे हिसाब से, हमारी टीम के हिसाब से बहुत थैंक यू शोएब भाई को। बड़े ऑनर की बात है कि शोएब भाई हमारे जो है वो शो में आए। और बाकी फास्ट बॉलिंग की बात अभी चल रही थी, ठीक है, तो अभी आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं? ब्रेक लूँगा मैं, ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके सामने तनवीर अहमद के साथ मज़ीद बातें करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, इससे पहले शोएब अख्तर साहब मौजूद थे। शोएब अख्तर साहब ने बहुत अहम बातें की शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। उन्होंने कहा कि उसको मसल मास थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और बांग्लादेश क्रिकेट में एक साहब का नाम लिया, 15 साल से वो काम कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आकिब जावेद का जिक्र भी आना चाहिए। 2016 15-16 में वो भी आए थे, उसकी तारीफ़ आप कर चुके हैं, उस पर मेरी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और कुछ लड़के जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलते हैं, अभी तक नहीं खेलते हैं, तो इनके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। देखिए, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं, ये अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेंगे ना। अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? सबसे पहले बात तो ये देखें ना आप। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो फिर इनको 100% डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है, आपने फिलहाल 3 बंदों के नाम लिए, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूं। जो पाकिस्तान टीम से खेलना चाहता है या जो रेगुलर मेंबर है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? ये जो इन्होंने 2-4 ऑप्शन दिए, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो T20 प्लेयर के लिए है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आप सोचे ही ना कुछ, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, बस खत्म। आप T20 क्रिकेट भी खेलें, आप मतलब यानी खुला डुल्ला आप लीग्स भी खेलें जाके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो सबसे इजी है कि यार मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। पैसे कम होंगे? नहीं, पैसे कम मैच के मुकाबले नहीं, पैसे कम तो होंगे, लेकिन आप उसको फायदा भी तो देखें ना, क्या दे रहे हैं। आप सारी लीग्स खेलें, वरना जो बाकी हैं कैटेगरी वाले, उनको 2 लीग्स दी हुई हैं, ठीक है। और आपने टेस्ट क्रिकेट के बारे में बोला कि जी वो सिर्फ 4 डे क्रिकेट साइन कर सकता है। देखिए बात सुने, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया ये अपने लिए भी मुश्किल डाली है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी मुश्किल डाली और प्लेयर्स के लिए मुश्किल डाल दी है। अगर मिसाल के तौर पर सीनियर प्लेयर आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, यार देखें, अगर मैं भी इनकी जगह पे होऊंगा ना, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सोचूंगा कि यार मैं क्या करूं। पाकिस्तान टीम से अगर मैं खेलूं तो टोटल 4 से 5 टेस्ट मैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं वनडे भी, अब मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि मुझे ये कब खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे, किस वक्त खिलाएंगे, कब बाहर कर देंगे, कब अनफिट हो गया, क्या हो गया। और मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलनी है, और जो मैंने पहले बोला डोमेस्टिक में आपको पैसा नहीं है, तो भाई सीनियर लड़का जरा थोड़ा सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेगा और साइन करेगा, सही है। उसके बाद आपने शाहीन की बात की, देखिए सिर्फ सोच की बात होती है, पता है,
सिर्फ सोच सोच की बात। मैं आज बता रहा हूँ, अगर शोएब भाई आजकल के दौर में भी होते, ये आजकल के दौर में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं T20 भी खेल रहा हूँ, मैं टेस्ट भी खेल रहा हूँ, मैं वनडे भी खेल रहा हूँ, मैं लीग्स भी खेल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये 20-22 साल के होते। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह इन्होंने क्रिकेट खेली है, इस तरह तो कोई ज़िंदगी में कोई खेल ही नहीं सकता। घुटने सब खराब तो क्रिकेट खेली, इसका मतलब क्या है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। इनके अलावा भी उस टाइम के लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। सोच की फ़र्क होती है। अगर पुराने टाइम के लोग आज भी होते तो ये इनको कोई मसला नहीं होता, ठीक है, कि यार हम इतनी क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। उस टाइम तो हर कोई खेलता ही रहता था, 24 घंटे वो कहता था मैं खिलाओ, बस किसी तरीके से खिलाओ। इंजरी का तो पता ही नहीं होता था कि होती क्या। उसके बाद शाहीन वगैरह की हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनके एक्शन का बहुत बड़ा मसला है, जो उनका मैंने फुट की बात बताई। उसके बाद भाई जब आपने इतनी टफ क्रिकेट होगी, लीग क्रिकेट होगी, सब कुछ हो गया, आपको अपनी बॉडी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको जिम वर्क तगड़ा करना पड़ेगा। आपकी लेग्स देखें, चले मैं एक चीज मानता हूं इनकी कि यार आप शोल्डर्स हो गए, चेस्ट हो गए, आप बाइसेप हो गए, आप इस पे हैवी नहीं जाते। सोच होती है, हालांकि मेरी सोच नहीं, मैं तो जाऊंगा, हैवी नहीं जाते, ठीक है। ये सोचते हैं कि यार हमारा ऊपर का पोर्शन अगर हैवी हो गया तो हाथ खुद भी हाथ स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर चेस्ट भारी हो गए तो हाथ तेज नहीं घूमेगा, शोल्डर भारी हो गए तो वो क्विक जो घूमता है हाथ वो नहीं घूमेगा, जिसकी वजह से चलो मैं कहता हूं यार अगर आप वेट कम भी कर लें कोई मत, लेकिन आपको जो नीचे का पोर्शन है, कोर से लेकर नीचे तक, ये आप तगड़ी जिम वर्क करेंगे भाई, हैवी वेट्स के साथ आप करेंगे, क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं। आपने अगर तीनों फॉर्मेट खेलना है, फिर लीग्स खेलनी है, आपको हर टाइम आपको करना पड़ेगा। मैं एक और चीज बताऊं, इनको एक और मैसेज दे दूं अपने सब लड़कों को, जब आपका मैच खत्म होता है ना, मैच मैं बता रहा हूं, ये कमरे में जाके बैठ जाते होंगे सारे, आइस बात भी नहीं लेते, नहीं आइस बात लेते होंगे, कमरे में जाके बैठ जाते होंगे, ठीक है। मैं आपको अपना टेस्ट मैच बताता हूं, जो मेरा पहला टेस्ट मैच था, जब मैंने डेब्यू में आउट किए थे अबू धाबी। पहला दिन जिस दिन टेस्ट मैच खत्म हुआ है, होटल में मैंने जो है वो शावर लिया है। उसके बाद जब हम होटल पहुंचे, पूरी टीम कमरे में चली गई थी, मैं जिम चला गया था, क्योंकि मुझे पता था मैं 33-34 का हो गया हूं, मैंने वहां मसल्स मेरे यूज हुए हैं, तो मैं तो जिम का आदी था। मैंने बोला नहीं यार, ये मुझे स्ट्रेंथ लेके आनी है वापस, क्योंकि जाहिर बात है जब वो क्या बोलते हैं जान निकल रही है मसल्स की, तो उसकी स्ट्रेंथ तो लानी है ना। तो मैं जिम के अंदर गया, मैंने पूरे बॉडी पार्ट के 2-2, 3-3 सेट लगाए, मैंने सिर्फ 2-2, 3-3 सेट लगाए कि टोन अप कर लूं, जरा स्ट्रेंथ लेके आ जाऊं वापस। मैं क्यों गया, एक तो मैं जिम का आदी भी था, उसके बाद मैं गया, मुझे तो खुद भी सोचती ना, खुद भी सोचती, शोएब अख्तर खुद भी सोचती, सोच ये आई कि तेज बॉलिंग करनी तो रन अप उन्होंने बढ़ा दिया था। तेज बॉलिंग करनी है तो भाई उस हिसाब से मैंने मेहनत भी करनी है, मेहनत भी करनी है, ठीक है ना, मेहनत करनी है। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, विमेन क्रिकेट जिसको आप फॉलो भी आजकल कर रहे हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं। विमेन क्रिकेट का जो हाल है वो आपके सामने है। एक और मैच बांग्लादेश से हार गई, उससे पहले इंडिया से हार गई, उससे पहले एक और टीम से हार गई। तो विमेन टीम का क्या करना है, वही कहानी है। 14 वर्ल्ड कप खेल चुकी है, 97 से वर्ल्ड कप जा रही है, 30 साल हो गए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब आपकी टीम सेट होती है तो आपको क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों आप चीज़ों को चेंज करते हैं, क्यों चीज़ों को चेंज करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, कोचेस को भी चेंज वही कोचेस की तो मैं कोचेस की तो बात कर रहा हूँ, क्यों आप चेंज करते हैं कोचेस को। अब आप देखें, कोच चेंज हुआ, निदा डार टीम से निकल गई, सिद्रा अमीन टीम से निकल गई, ठीक है, आपके 2 प्लेयर टीम से निकल गए, ठीक है। अगर अब लोग कह रहे हैं कि जी निदा डार को टीम में वापस आना चाहिए, तो वो क्या गलत कह रहे हैं। अगर आलिया रियाज 33-34 साल की हैं, या इरम जावेद कुछ नहीं कर रही, या आलिया 111 मैच हो गए यार इन लोगों के, मतलब कहीं तो परफॉर्मेंस दिखाए ना भाई। आप लोग पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, नंबर बड़ा नीचे नहीं, नंबर देखिए सुन ले, नंबर सर नंबर ऊपर हो नीचे हो, 111 मैच में क्या 7वें नंबर पे बैटिंग तो नहीं की होगी ना, ऑलराउंडर थी ना, ठीक है ना, 7वें 8वें में बैटिंग नहीं की होगी। अगर आप बात करते तो कल हम शो करेंगे, कल स्टैट्स भी आगे दिखा देंगे कि भाई कितने नंबर, ठीक है, गलत बात नहीं कर रहे, ठीक है। 62 मैच इरम जावेद को हो गए, ठीक है, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसके अलावा भी आयशा हैं या और हैं, इनकी किसी की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। मैं इन सिर्फ इरम की, जावेद की और आलिया रियाज की मैं क्यों बात करता हूं। देखो, हम वुमेन्स क्रिकेट पे तो बात ही नहीं करते थे, लेकिन मैं जब देखा, मैंने जाके, यार इनके तो बहुत मैचेस हैं, सीनियर में से हैं, तो जब सीनियर ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम जूनियर्स की क्या बात करेंगे। आपके सामने फातिमा सना है, जो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आती थी, उसको 100 लीग में ले लिया, पहली खातून, ठीक है। तो किसकी अचीवमेंट है ये, पाकिस्तान वुमेन्स की अचीवमेंट है,
ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट की अचीवमेंट है, उसकी अपनी है। और वो हम 100 लीग का कॉन्ट्रैक्ट हमने तो नहीं करवाया, लेकिन हम उससे पहले क्या बोलते रहे, पूरी पाकिस्तान टीम में एक लड़की नजर आती है जो पूरे ग्राउंड में एफर्ट करते हुए नजर आ रही होती है, वो फातिमा सना है। बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें। अच्छा, अगर हम फास्ट बॉलिंग की तरफ आ जाते, हमारे पास क्या वैसी फास्ट बॉलिंग है जो हमें साउथ अफ्रीका वाली नजर आती है, या हमें ऑस्ट्रेलिया वाली नजर आती है, या न्यूजीलैंड वाली? आपके फास्ट बॉलर ही कोई नहीं है कि जिनके थोड़े से पेस भी हमें नजर आए, वो मुश्किल में डाल सकें। बैटिंग हमारी जो है वो प्रॉब्लम है। अब पिछला जो कोचिंग स्टाफ था, क्या उसके अंडर में आपकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी करती है, ठीक है, आपकी मैचेस भी जीत, तो क्या उस कोचिंग स्टाफ से क्या प्रॉब्लम था? मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई। वो हमारे कोई वो रिश्तेदार तो नहीं है ना, हम तो हमें जो चीजें बेहतर नजर आएंगी हम वो बात करेंगे। उसके बाद ये कोचिंग स्टाफ आया, आपके सामने है। इससे पहले कोचिंग स्टाफ की एक पूरी लिस्ट है। सबी अजहर, बासित अली, उनके बाद महमूद मोतशम रशीद, उसके बाद मार्क कोल, उसके बाद डेविड हैम्प, उसके बाद फिर एक और को मोहम्मद वसीम आते हैं, सलीम जाफर। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, इतने सारे देखें, ये जो सुन लें, ये जो कोचिंग स्टाफ इस वक्त बैठा हुआ है, इससे पीछे के कोचिंग स्टाफ की मैं बात करता हूं, जितनों के आपने नाम लिए, काम किए। देखें, मैं भी हूं ना, मैं आज भी बोलता हूं कि यार विमेंस के साथ काम करना आसान नहीं, जिस तरह मैं पहले भी बोल चुका हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि यार हमारे कोचेस विमेन के साथ काम कर रहे हैं, फिटनेस स्किल वाइज बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे हैं। ये जो कोचिंग स्टाफ आया है, इससे पिछले जितने भी कोचिंग स्टाफ थे, मैं उनकी तारीफ ही करूंगा कि यार बड़ी बात, आपने 2 महीने 4 महीने 6 साल जितना भी काम किया, जिसने भी, भाई बड़ी बात है। हमारी वुमेन्स के साथ काम करना आसान काम नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छी प्लेयर्स हैं, वो हमारे माहौल हालात के हिसाब से वो नहीं क्रिकेट खेलती, उनके पेरेंट्स परमिशन नहीं देते। जो भी आपको अवेलेबल चीजें हैं उस हिसाब से आपने जो काम किया वो बड़ी बात है। इस कोचिंग स्टाफ से पहले की बात करो, लेकिन जो लास्ट वाला कोचिंग स्टाफ था यार, उससे अगर आपकी टीम बेहतर होती हुई नजर आ रही है तो फिर आपको छेड़ने की क्या जरूरत थी? आपने क्यों छेड़ा? अब सुन ले, हाँ। आपने क्यों छेड़ा भाई? वो T20 50 ओवर के वर्ल्ड कप से ना टीम बाहर हो गई, ठीक है जी, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और भाई ये तो देखो कि उससे पहले वार्म अप, वो क्वालिफाइंग मैचेस से वो जीत के टीम आई है, उसमें सिद्रा अमीन की परफॉर्मेंस ठीक है, वो टीम जीत के आई है। तो इसका मतलब यह है कि यार कुछ तो टीम ने इंप्रूवमेंट की, आपने उठा के बाहर कर दिया इन एक्सपीरियंस लोगों को, कोचिस को आपने ला के बिठा दिया इस वुमेन टीम के साथ। अब रिजल्ट क्या हुआ? सारे वार्म अप मैच हार गए आप, 3 के 3 राउंड के मैचेस हार गए। कल 125 रन नहीं बने आपसे यार, और हम सीनियर लड़कियों की बात करते हैं कि सीनियर लड़की शॉटे क्या खेल रही हैं, आप ये तो बताएं। अब जूनियर फिर हम कुछ बोलते हैं, हाँ। तो फिर हमारे खिलाफ बातें करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं भी इनको जवाब देने लग जाऊं तो इनको पता लग जाएगा तुम्हारी इज्जत है क्या, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मैं कभी भी किसी पे पर्सनल नहीं जाता, ठीक है। और अगर कभी ज्यादा पर्सनल हुए तो फिर मैं आपकी बातों का जो है वो जवाब दूंगा। हमारा काम है यहाँ पे फैक्ट्स पे बात करते हैं, ठीक है। किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, हमने ठेका नहीं उठाया हुआ, लेकिन थोड़ा सा मुंह संभाल के बात चलें। अब आखिरी बात इस वुमेन क्रिकेट पे कि अंडर 19 सेटअप जो वुमेन क्रिकेट का है, कराची में उसका कैंप चल रहा है, और उसका साउथ अफ्रीका की टीम आने वाली है, वाइट बॉल सीरीज होगी अंडर 19। तो अंडर 19 का जो कोच है वो मोहम्मद मसरूर है, और उनके साथ तैयब हैं, नईम तैयब हैं, उनके साथ जवीर रऊफ़ हैं, उनके साथ तैमूर महमूद भी हैं। तो अच्छा बंच है, अच्छी लड़कियां। मैं गया था कैंप पर तो मुझे बताया कि अच्छी बच्चियां हैं। अब इनमें से किसी को लेकर आगे बनाएं सीरीज। अब अगले अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे पास विमेंस कोचेस भी होने चाहिए। हाँ, जबीरिया रऊफ, ठीक है, या वो क्रिकेटर्स भी हमारी टीम के साथ होने चाहिए जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर पता विमेंस के साथ विमेंस ही ज़्यादा कंफर्टेबल, या वो जिस तरीके से समझाना, या वो साथ खेली हुई है, विमेंस के माइंड को समझना, ठीक है, उनकी चीज़ों को समझना, जो विमेंस समझ सकती है वो मैन तो नहीं समझ सकते भाई। अगर मैं अभी जाके विमेंस के साथ कोच बन जाऊँ तो मुझे तो नहीं पता कि उनकी सोच क्या है, उनकी फिटनेस क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका खेलना कूदना क्या है, हमें तो नहीं पता किसी चीज़ का, ठीक है। तो विमेंस जिसने क्रिकेट छोड़ी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हम लैग करते हैं। मतलब कि कोई पाकिस्तान टीम की तरफ आया ही नहीं कि यार हमने अगर इतनी क्रिकेट खेली है तो हमें ज़रा पाकिस्तान टीम की तरफ आना चाहिए। अब पाकिस्तान टीम वुमेन्स की क्रिकेट को कौन कोच कर रहे हैं? मेंस ज़्यादा कोच कर रहे हैं,
ठीक है, मेंस ज्यादा कोच कर रहे हैं, चाहे आप नीचे देख लें, अंडर 19 को देख लें, चाहे पाकिस्तान टीम को देख लें, तो मेंस कोचिंग की तरफ ज्यादा है, वुमेन्स हमें नजर नहीं आती। तो ये भी बड़ा फुकदान लगता है मुझे। ये बड़ा अच्छा नुक्ता तनवीर ने उठाया कि विमेन क्रिकेटर्स को आना चाहिए, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं विमेन, उनको आना चाहिए। अब अंडर 19 में सिलसिला शुरू हुआ है। जवेरिया रऊफ़ को मैं देख रहा हूँ कि वो ट्रेनिंग कराती नज़र आती हैं, वो कोच हैं अंडर 19 की जो टीम है उसकी। तो बहरहाल ये सिलसिला आगे जाएगा, मज़ीद बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, सो टेक अ ब्रेक। खुशामदेद, सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। अब कुछ और मौज़ूआत की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की हमने सब ने बात की, इस प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात की कि प्लेयर्स को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सीनियर जनरल मैनेजर जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस के हैं, शेरून साहब, उसामा शेरून, ये पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर हुआ करते थे, अब वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन ये कैसा काम कर रहे हैं, क्या इनकी प्लान्स हैं, क्या इन्होंने सोचा है, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पॉडकास्ट अभी जारी की है 2 रोज़ पहले, तो वो सुन लीजिए। तो चंद मिनट की उनकी गुफ्तगू है, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये चेयरमैन साहब का एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। देखिए, एक प्लेयर है जो सेल्फिश इनिंग खेलता है और अपना 100 कर लेता है और 200 बॉलों पे पूरी टीम को वो जोन्स है एक फेलियर की तरफ ले जाता है। अब एक प्लेयर जोन्स है, उसने मैच विनिंग 90 की है 70 बॉल्स पे, 60 बॉल्स पे। तो रेटिंग सिस्टम वो कहता है कि जो मैच परफॉर्मर अच्छा है, किस सिचुएशन में खेला है, कितना जबरदस्त खेला है, तो उसको अकॉर्डिंगली उसका रेटिंग किया जाएगा। उसकी इनिंग का इंपैक्ट कितना पड़ा है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है। अब इसका एक और चीज भी है कि एक प्लेयर उसका 500 स्कोर है 5 मैचेस में, अब दूसरा प्लेयर उसका स्कोर है 501 10 मैचेस में, तो 501 वाला सिलेक्ट हो जाता था। बेसिक विजन ये है कि इम्पैक्ट देखें ताकि हम अच्छे प्लेयर ला सकें, ताकि हम बहादुर प्लेयर ला सकें, क्रिएटिव प्लेयर ला सकें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत प्रेशर वाली होती है। हमें वो बंदा चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि जो मैच विनर हो, गेम चेंजर हो, इम्पैक्ट ओरिएंटेड हो। तो बेसिकली फ्यूचर स्टार्स हम यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। उसामा शेरून साहब हैं, ये सीनियर जनरल मैनेजर हैं, क्योंकि इससे पहले अब्दुल्ला खुरम नियाजी थे डायरेक्टर डोमेस्टिक के, उनकी जगह ये आए हैं। तो इन्होंने कहा गेम चेंजर हम प्रोड्यूस करेंगे और डेटा की अहमियत और प्लेयर का इम्पैक्ट, वो जो इम्पैक्ट प्लेयर की आकिब जावेद साहब ने बात की थी ना, ये इम्पैक्ट प्लेयर उन्होंने अंग्रेज़ी वेबसाइट से एक लफ्ज़ उठा लिया कि इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये हमें क्या किस जानिब ले जा रहे हैं, ये बात ठीक लगी आपको? ये इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिकेट में बेहतरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप उम्मीद से नहीं हैं? मैं इंटरव्यू पे जाता ही नहीं। जब इम्प्लीमेंट करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी तो तब मैं बात करेंगे हम। एक्शन पे आप बिलीव करते हैं? नहीं, आते तो हर किसी ने आके बड़े बड़े इंटरव्यू किए ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इंटरव्यू से कुछ नहीं होता, समझ होती है किसी को, जिसको नॉलेज होती है, ठीक है, आइडिया होता है उसको, उससे फिर आपको पता चलता है कि यार ये बंदा कितना काम कर सकता है। जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं ना, तो वो कुछ और होती हैं, टीवी पे कुछ और होती हैं। क्योंकि टीवी पे बैठ के हम बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी करते हैं, लोग समझते हैं पता नहीं यार इनको कितनी नॉलेज है, लेकिन जब ग्राउंड में आते ज़ीरो होता है सब कुछ। और मुझे अभी भी नहीं लग रहा हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी। तो यूनुस खान के आने से भी बेहतर नहीं होगी, हफीज के आने से भी बेहतर नहीं होगी। जब तक डोमेस्टिक का फिक्सचर बनाना, डोमेस्टिक के चीज़ों के ऊपर काम करना, जब तक इस जगह पे आप किसी क्रिकेटर को ला के नहीं बिठाएंगे, आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इस तरह के मैं 10 इंटरव्यू आपको कर लें, ठीक है, जो जिसको एडमिनिस्ट्रेटर का आइडिया है, जो पढ़ा लिखा, ये जो भी है,
ला के बिठा दें और अगर आप उसको बोलें कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ये करना, नहीं कर सकता कोई मतलब भी। इससे पहले क्रिकेटर्स थे, नदीम खान थे, हारून रशीद थे, तो उनके ज़माने में ठीक थे। देखिए आप मुझे बताएं, नदीम और खान के, अब्दुल्ला खुरम नियाजी भी क्रिकेटर थे। देखिए नदीम खान के ज़माने में कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी, कुछ चीज़ें ठीक भी हुई होंगी, ऐसा नहीं है। क्रिकेटर जब भी कहीं बैठेगा कुछ तो चीज़ें उसकी बेहतर नजर आएंगी ना, ऐसा तो नहीं ना बिल्कुल ही वो है। लेकिन जब क्रिकेटर गलत करेगा तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी ज्यादा होगा। सही बात है। बात यह है कि आप ला के क्रिकेटर ही बिठाएं, चाहे वो गलत काम कर रहा है चाहे वो सही काम कर रहा है। गलत काम कर रहा है क्रिटिसिज्म ज्यादा होगा, सही काम करेगा तो उसको नॉलेज है उस चीज की। भाई अगर मैं इस पोस्ट पे आके मिसाल के तौर बैठता हूं तो मुझे पता है कि यार किधर वेदर कैसा होता है, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट करानी है, ठीक है, किस किस्म की पिचेस होनी चाहिए, कौन सा बॉल यूज होना चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें बेहतर करनी है, ग्राउंड्स पे कितना काम करना है, कौन से ग्राउंड ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि हम तो खेले हुए, हमें ज़्यादा आइडिया है कि क्या है, ड्रेसिंग रूम किस तरह बनाने हैं या क्या कर रही है, सारी चीज़ों का आइडिया एक क्रिकेटर को होता है। मैं आपको सही बात बताऊं, एक ग्राउंड बनाने के लिए ना, एक ग्राउंड बनाने के लिए, ये भी एक नई बात बता रहा हूँ, शायद किसी को वो अजीब से लगे, एक ग्राउंड बनाने के लिए ना किसी बंदे की जरूरत नहीं, क्रिकेटर खड़ा होकर सारा ग्राउंड बना देगा आपको। एक क्रिकेटर खड़ा होकर सारा ग्राउंड का स्ट्रक्चर आपको बना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब मैंने आंखों से देखा, ठीक है। वो एक नहीं कई ग्राउंड, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएगा कि ड्रेसिंग रूम किस तरह होना चाहिए, वॉशरूम कैसे होने चाहिए, इस वॉशरूम के अंदर क्या क्या चीजें लगनी चाहिए, ड्रेसिंग रूम में क्या क्या लगने चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, पीछे अलग कमरा होना चाहिए। ग्राउंड की बात करो ना, आराम की बात करो, ड्रेसिंग रूम, ठीक है, ग्राउंड सुन लेना, मैं यही तो कह रहा हूँ, आ रहा हूँ उसी तरफ। पिचेस किस किस्म की होनी चाहिए, कुर्सियां कैसी लगनी चाहिए, ठीक है, लाइट्स कैसे, ये एक सारा ग्राउंड एक क्रिकेटर बता देगा आपको किस तरह बनाना है। ठीक है, चलें, समझ आ गई। तो अब आखिरी इन जगहों पे मिनट ला के आप क्रिकेटर को बिठाएं, ठीक है, जिनको पता भी हो किसी चीज का। अब आप किसी ऐसे बंदे को ला के बिठा देते हैं जिसने ना कभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ना कुछ खेली हो, डोमेस्टिक वो एक नई चीज लाने की कोशिश करेगा जिसमें खराब हो जाएंगी और चीजें। मोहसिन नकवी साहब का ये स्टाइल है कि वो टाइम देते हैं, चाहे आकिब जावेद हो चाहे ये साहब जो नए आए हैं, इनको भी टाइम देने की जरूरत है। लेकिन एक बच्चा है जो टाइम नहीं दे रहा, इंडिया का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, उसने कल 11 गेंदों पे 50 कर दिए, इससे पहले 80 गेंदों पे 185 कर दिए थे आईपीएल के मैच में। मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये, लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ और हमेशा मैं यही बात करता हूँ, ठीक है। मैं चले मान लेता हूँ 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है, और जितनी बेस उसकी स्ट्रॉन्ग है, जो बैट लिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नज़र आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन्स कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह यह है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या, टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना अब ये वहीं पकड़ा जाएगा, इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा, ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ है, बॉल सब कुछ हो रहा है। तो उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है, आपको देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन्स कर रहा है, इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना, ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है। क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना, 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए, या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन्स करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में, फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके। अच्छा, हमारे यहाँ भी हुआ था कि आजम खान, जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो एज की वजह से बाहर हो गया था अंडर 19 से।
आजम खान का, आपको याद होगा। तो वहाँ पर भी तो टेस्ट तो होते होंगे। इंडिया की टीम में ऐसे आ गया बंदा कि 15 साल का नहीं है और आगे आप कह रहे हैं 21-22 साल। 15 और 21 में बड़ा फ़र्क होता है, देखें 6 साल का फ़र्क। देखिए कल्चर में बहुत वो हुआ है, हमारे सिस्टम में ये नहीं वो कितनी कंप्लेनें होती लेकिन थी। अब तो कलाई का टेस्ट होता नहीं है सर, ये तो इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया से निकल के बाहर कराएं। क्या फॉक्स टीवी का मैंने सुना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उन्होंने कहीं एडिंग डाली थी कि यार ये ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, इसकी एज 15 साल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट खेला होता है ना, समझता उसको डाउट ज़रूर होता है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बाहर जाके करा लो टेस्ट, ठीक है। तो एक आइडिया होता है कि यार ये वो एज नहीं है, ठीक है। बाकी जब अपनी कंडीशन से बैटिंग पिचेस से जब वो बाहर निकलेगा फिर देखते हैं कि एग्रेशन भी फास्ट बॉलर वाला है इसमें, नेचुरल है ना एग्रेशन। तो इस वजह से मतलब वो लड़ता भी है ना। नहीं तो श्रीलंका में प्लेयर से लड़ गया। नहीं, वो लड़ता इस वजह से है ना क्योंकि उसकी हैबिट ही है, नेचर ही ऐसी है ना। जब एक बंदा छक्के मारता है, देखें आप बॉलिंग को देख के और आप बैटिंग को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं आपकी नेचर क्या है। जो आराम से खेलता है, तरीके से खेलता है, इसका मतलब वो ज़्यादा एग्रेशन नहीं है उस बंदे के अंदर। जो छक्के चौके मारता है उससे पता चलता है इसकी नेचर क्या होगी। जो तेज़ बॉल करता है उससे पता चलेगा, साफ पता चल जाएगा ये एग्रेसिव बंदा है। जो नॉर्मल पेस से बॉल करता है आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये एक उतना एग्रेसिव बंदा नहीं है, या वो जिस तरीके से बैट्समैनों के पास जाके स्लेजिंग वेजिंग जो भी करता है उससे आपको आइडिया हो जाता है। तो उसकी नेचर में ही ऐसा ना यार। चलें जी, आज का प्रोग्राम समेटने का वक्त आ गया। हमने बहुत मुफस्सिल बातें की, बहुत ज़्यादा हमने वैरायटी आज के प्रोग्राम में रखी थी। शोएब अख्तर साहब पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर साबिक, वो हमारे साथ ज्वाइन इन किए। उसके साथ तनवीर अहमद साहब तो हमारे साथ रोज़ाना होते हैं। बहुत सारी बातें हमने की। क्या आपको प्रोग्राम में देखना है मज़ीद, कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप बताइएगा। शोएब अख्तर साहब का शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।